बीएसएफ में टोटल 8 ट्रेड में भर्ती होनी है 1284 और यहाँ 23 ट्रेड में भर्ती होनी है 600 प्लस टोटल वैकेंसीज दी हैं। अब देखिए बीएसएफ बड़ा फोर्स है और असम राइफल थोड़ा छोटा फोर्स है, तो वहाँ कम लोग भर्ती किए हैं, यहाँ बहुत ज्यादा है, जस्ट डबल है उसके। तो फिजिकल जो होता है इसमें एसएससी जीडी जैसा होता है बच्चों। फिजिकल होता है, एग्जाम होता है, ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब अब जैसे टेलर लिया उन्होंने, अब टेलर पे कपड़े ही नहीं सिलने आएंगे तो वो सिखाने नहीं वाले आपको कि आपको कपड़े सिलने आने चाहिए, तो आपका वहां एक टेस्ट लिया जाएगा कि एक शर्ट सिल के दिखा दो, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेड टेस्ट। अब जैसे वॉशरमैन लिया इन्होंने, कपड़ा धोबी लिया, तो धोबी से बोला जाएगा भैया ये शर्ट धो के दिखाओ, कैसे धोगे, या पैंट धो के दिखाओ, या क्या है, कुछ नॉलेज है धोने धाने की, ये कपड़ा है किस तरीके से धोगे, बड़ा सॉफ्ट कपड़ा है, तो उस तरह की जानकारी पूछी जाती है, उसी को ट्रेड टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, आप कोई मोची की भर्ती है तो उसमें पूछा जाएगा भैया आपको जो है पूछा नहीं जाएगा, करवा के देखा जाएगा, ये काम करके दिखाओ। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो स्टेट वाइज भर्ती। अब देखिए फिर आप सोचते हैं कि सर ये तो हमारे बस की नहीं है ये वाला काम, तो ठीक है भाई आप मत भरिए, मैंने पहले बोल दिया आप दूसरी भर्ती देखिए, लेकिन जिनके बस की है वो तो इस काम को करें, बड़े खुशी से, उन्हीं के लिए बना है जिनके बस की है। और आपको इतना भी बता दूं कि भाई एक प्राइवेट जॉब है, एक सरकारी जॉब है। सरकारी जॉब में अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, जस्ट आधा घंटा ही हुआ है ज्वाइन करे हुए, और भगवान ना करे किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो समझ लो कि सरकार उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, जो भी कोई उसके परिवार में, उसमें एक नौकरी और एक पेंशन हमेशा के लिए बंध जाती है, हमेशा के लिए, चाहे ज्वाइन किए हुए 10 मिनट हुए। तो मतलब कुल मिलाकर के ये फायदा है सरकारी नौकरी का। प्राइवेट में 10 मिनट क्या, तुम्हें 10 साल हो जाए ज्वाइन करते हुए, आपके परिवार का ध्यान रखने वाला है, अगर आप नहीं हो तो आपकी नौकरी वोकरी, परिवार जाओ भाग, ये सब होता है। ठीक है, इसलिए लोग सरकारी की तरफ भागते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो अब स्टेट वाइज भर्ती, ये सारी बातें मैं करने वाला हूं कि भैया क्या क्या है। ऑनलाइन फॉर्म आए हैं, बीएसएफ की बात करूंगा पहले बच्चों, पहले बीएसएफ की बात करूंगा, उसके बाद असम राइफल की। तो अभी मैं बीएसएफ की बात कर रहा हूं। 26 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, हो चुके हैं, आज 27 है और 27 मार्च तक चलेंगे। 28 का महीना है तो एक दिन फालतू इसलिए दे दिया, तो 29-30 दिन फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, भर सकते हो अभी भी। वैकेंसीज मेल और स्टेट वाइज की हैं, फीमेल की भी है, फीमेल की दिखाऊंगा। ये सारी मेल की वैकेंसीज है 1220, टोटल है 1284, बाकी 64 फीमेल के दिखा रहा हूँ। कॉबलर आप जानते होंगे मोची, टेलर 12 वैकेंसीज है, कुक के लिए 456 है, इसका ट्रेड टेस्ट भी होता है, कुक का खाना बनवा के देखा जाएगा भाई, बनाना सीख लेना अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो। वाटर कैरियर 280, सर क्या क्या सीखना है बेटा, वही रोटी सब्जी बढ़िया से बनाना, हलवा चावल, हलवा खीर, ये सब आपको आना चाहिए बनाना, 3-4 तरह की सब्जी तो आए। वॉशरमैन 125, ठीक है, 125 वैकेंसी, बार्बर 57 वैकेंसी, स्वीपर 263, सफाई वाला यानी, और वेटर की 5 वैकेंसीज। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, टोटल 1220 थी। अब लड़कियों की बात करूं तो कॉबलर लड़कियों में भी एक, टेलर लड़कियों में भी एक चाहिए, कुक 24 चाहिए लड़कियों में, वाटर कैरियर पानी ले जाने वाली 14 चाहिए, रसोई के लिए पानी, ठीक है, वॉशरमैन 7 और बार्बर 3 और स्वीपर 14, टोटल 64। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज की डिटेल थी। बीएसएफ की बात कर रहा हूं पहले, स्टेट वाइज वैकेंसीज है, अभी ये नहीं दिया किस स्टेट में कितनी है, वो खोलकर नहीं दिया है बीएसएफ में, असम राइफल में आ चुका है। ठीक है, एक कैंडिडेट बस एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकता है, कोई से एक ट्रेड में ही आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये नहीं है कि मैं बार्बर में भी अप्लाई कर देता हूं, कुक में भी कर देता हूं, स्वीपर में भी कर देता हूं, नहीं, सिर्फ एक ट्रेड जो आपको आता हो, जो काम इसमें लगे कि ये तो मैं कर ही सकता हूं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल की जॉब है, मेल प्लस फीमेल, सॉरी 18 से 25 साल एज है, और ओबीसी है तो 28 साल, और एससी एसटी हो तो 30 साल, तो 28 और 30, मिनिमम एज 18 है, मेल फीमेल दोनों के लिए यही है, और 3 साल 5 साल वो मैंने लिख दिया ऊपर छूट। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, एजुकेशन कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा हो, क्या पढ़े लिखे की जरूरत है इसमें, जी हाँ बिल्कुल है। तो देखिए, 4 ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल ही बोले जाएंगे, जो कॉबलर बनते हैं इनको सबको कांस्टेबल बोला जाएगा। तो कॉबलर कांस्टेबल, टेलर कांस्टेबल, वॉशरमैन कांस्टेबल, और सैलरी भी लगभग कांस्टेबल के बराबर ही होती है, बार्बर कांस्टेबल और स्वीपर कांस्टेबल, ठीक है, सबको कांस्टेबल बोला जाएगा। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं या उसके इक्विवेलेंट, 10वीं चलेगी, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या क्या 3 चीजें चाहिए, पहला 10वीं पास, दूसरा मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भरे, कॉबलर के लिए भरे या नाई मोची धोबी जिसके लिए भी भरे, उसके लिए उस पे वो काम आना चाहिए, ये प्रोफिशिएंट मतलब निपुण होना चाहिए। मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी वो निपुण चाहिए, हर कोई कहेगा मैं भी निपुण हूं, वो भी निपुण है, ये भी निपुण है, हर कोई अपने आप को कॉम्पिटेंट बताएगा। लेकिन बच्चों, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम जो है क्वालिफाई करवाएंगे आपको, उस ट्रेड का एक टेस्ट देंगे कि आप ये करके दिखा दो, इस आदमी के बाल बना के दिखा दो अगर आप बार्बर के लिए आए हैं, ठीक है, और बढ़िया से बनाओ, और वो वाली कटिंग करना, कटोरा कटिंग है, जो भी कुछ कोई सी कटिंग होती होगी। चलो, तो इस तरीके से वो ट्रेड में पास किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नंबर 2। फर्स्ट पे आपको समझ में आ गया, इन सब के लिए 3 चीजें, मतलब ये 3 कंडीशन है ऊपर के ट्रेड्स के लिए। अब बचे कौन कौन से ट्रेड, कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर, ये 3 ट्रेड बचते हैं। इन तीनों के लिए एक तो 10वीं चाहिए, साथ में एक सर्टिफिकेट चाहिए, कहां से कि आपने काम किया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और वो किसका चाहिए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का, एनएसक्यूएफ। तो जो लोग ये काम करते होंगे उन्हें पता होगा कि उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई करिए, ठीक है।